रेवरेंड इंसैनिटी और गू डाओस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 771 से 775। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 771 लॉर्ड वाइस दूत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 771 लॉर्ड वाइस दूत। बदमाश, आप कहां भागने की कोशिश कर रहे हैं? ड्रैगन कमांडर येचा ने 3 अमर लाश का नेतृत्व किया क्योंकि वह हवा में उड़ गया था। वे बहुत तेज थे, जैसे कि बिजली की तरह। जिस व्यक्ति का वे पीछा कर रहे थे वह फेंग जियू जी के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने खुद को एक अमर जोबी के रूप में प्रच्छन्न किया और उत्तरी मैदानों जोबी गठबंधन में मिश्रण करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी क्षण में उन्हें चर्चा हॉल प्रवेश द्वार पर दावमाक डोर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। इस वजह से वह रहस्य है कि वह एक उत्तरी मैदान नहीं था। अमर जोबी उजागर किया गया था और ड्रैगन कमांडर येचा डार्क फ्लोर दिग्गज शहर के 3 नेताओं में से एक व्यक्तिगत रूप से उसके बाद चला गया। अचानक फैंग जियू जी ने अपनी हरकतों को रोक दिया। वह घूम गया और पीछा करने वालों को देखा। मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप एक कठिन समय का पीछा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रुकते? मेरे पास बस कुछ सवाल हैं। अगर आप मुझे सच्चाई से जवाब देते हैं तो मैं आपके जीवन को छोड़ सकता हूँ। क्या? अमर लाश एक गुस्से में उड़ गई। बदमाश, आप बच नहीं पाएंगे। आपने हमारे खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की। कीड़ा। एक दुर्भावनापूर्ण पुरुष अमर जोबी ने एक दुर्भावनापूर्ण स्वर में कहा। एक जाल हो सकता है। एक महिला अमर जोबी ने तुरंत परिवेश को स्कैन करते हुए अपनी खोजी पद्धति का इस्तेमाल किया। लगभग उसी समय महिला अमर जोबी की अभिव्यक्ति मूर्ख हो गई। वह सदमे में चिल्लाया। 3 केंद्रीय महाद्वीप गु अमर दिखाई दिए, साथ में फैंग जियू जी के साथ। उन्होंने एक सकल में अमर लाश को घेर लिया। फैंग जियू जी ने हल्के से हंसते हुए वह अपने भेष से छुटकारा पा लिया और अपनी मूल उपस्थिति को बहाल किया। उसकी रैंक 7 घुसी अमर आभा, संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। अमर लाश सभी उत्सुकता से सरगर्मी कर रहे थे। रैंक 7 जीयू अमर। ड्रैगन कमांडर येचा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या होगा अगर यह एक घात है? हम दोनों में 4 लोग हैं, संख्याएं समान हैं। आप एक रैंक 7 गुण अमर हैं, लेकिन मैं भी 7 रैंक कर रहा हूँ। ये सोचे कि अमर लाश की ताकत कम है। गठबंधन, ये सही है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे डरता हूँ। यह एक लड़ाई होगी। आप सभी हमारे जोबी गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है? अमर लाश बोली। वे एक के रूप में एकजुट थे। फैंग जियू जी ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। अब तक समर्थन का अनुरोध करने के लिए आपका पत्र अपनी धन्य भूमि के माध्यम से डार्क फ्लो विशाल शहर तक पहुंचना चाहिए था, है ना? जैसा कि उन्होंने कहा कि अन्य 3 अमर लाश के चेहरे के भाव बदल गए, यहाँ तक कि ड्रैगन कमांडर येचा की टकटकी फिसल गई। अमर लाश एक अजीब स्थिति में थी। अगर वे लड़ाई से बच सकते हैं तो वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ये स्थान डार्क फ्लो दिग्गज शहर से बहुत दूर नहीं था। इस प्रकार जिस क्षण केंद्रीय महाद्वीप जीयू अमर दिखाई दिया, 4 अमर लाश ने सूचना को वापस भेज दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे मरने से डरते थे, बल्कि वे क्यों नहीं कह सकते कि वे सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं पूछेंगे। जितने अधिक लोग थे उनका लाभ उतना ही अधिक था। भले ही वे तीव्रता से जूझ रहे हों, उन्हें कम नुकसान होगा और लड़ाई के बाद लाभ अधिक होगा। जो लोग जीयू अमर बन सकते थे वे लोग आश्चर्यजनक थे। यहाँ तक कि एक युद्ध पागल भी दिमाग से नहीं लड़ता। यदि वास्तव में ऐसा होता, भले ही वे एक गुण अमर बन गए हों, वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। फैंग जियू जी ने अपने भावों को देखा और अपनी मुट्ठी को काट दिया क्योंकि उन्होंने प्रशंसा की। आपके सम्मानित गठबंधन के दावमाक डोर वास्तव में प्रभावशाली है। मैं प्रशंसा से भरा हुआ हूँ। भले ही मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैं इसे अपने लिए आजमाना चाहता था। क्षेत्र सामान्य लगता है। यह एक युद्ध क्षेत्र हत्यारा है जो हमें बाहरी दुनिया से अलग करता है। 4 अमर लाश के भाव फिर से बदल गए।
फेंग जियुगे ने आह भरी, उनका स्वर अधिक कोमल हो गया। उन्होंने ईमानदारी की भावना के साथ बात की जो लोगों को स्थानांतरित कर सकती थी। मेरे पास एक आत्मा खोजने की विधि है, लेकिन मेरा इरादा आपको मारने का इरादा नहीं है। यदि आप मेरे साथ सहयोग करते हैं और सच बोलते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अखंड HMPH, वे बड़े शब्द हैं। पहले अपने तरीके देखें। ड्रैगन कमांडर ये चा ने फेंग जियुजी के शब्दों के दौरान हस्तक्षेप किया। अगर वह बोलना जारी रखता था तो वह जो मनोबल बना था वह अलग हो सकता है। अन्य अमर लाश हार मान सकती हैं, लेकिन ड्रैगन कमांडर ये चा को उच्च स्थिति थी। उनकी चिंता थी अगर उन्होंने बिना लड़ने की कोशिश किए बिना भी दिया तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वह भविष्य में अपने अधीनस्थों की कमान कैसे करेगा? वह डार्क फ्लो दिग्गज शहर के 3 नेताओं में से एक के रूप में कैसे रहेगा? ड्रैगन कमांडर ये चा ने पहले आरोप लगाया। उसके पीछे 3 अमर लाश अलग हो गई। उसके बाईं ओर, उसके पीछे और दाईं ओर तुरंत एक साधारण हीरे का गठन। फेंग जियुगे की मुस्कान अपरिवर्तित थी, फिर भी वह आराम से फैशन में पीछे हट गया। उनके विरोधी बहुत कमजोर थे, उन्हें लड़ने की इच्छा नहीं थी। उनके बाएं और दाएं से 2 केंद्रीय महाद्वीप गु अमर ने हंसते हुए दोनों तरफ से हमला किया। 4 के खिलाफ 2 की गहन लड़ाई। केंद्रीय महाद्वीप जीयू अमर ऊपरी हाथ में थे, समय बीतने के साथ अपने लाभ का विस्तार कर रहे थे। भले ही ड्रैगन कमांडर ये चा ने जबरदस्त रूप से सभी को गर्जना की और बहादुरी से लड़ाई लड़ी, तो वह स्थिति को उलट नहीं सका। लेकिन शुरू से अंत तक केंद्रीय महाद्वीप गु अमर से जूझ रहे 2 ने स्थिति पर नियंत्रण नहीं खोया। 15 मिनट के बाद ड्रैगन कमांडर ये चा का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने लड़ाई को रोक दिया। अन्य 3 अमर लाश में बहुत कम लड़ाई का इरादा था। उन्होंने डर की एक बेहोश अभिव्यक्ति दिखाई। जब तक वे मेरे ज़ोंबी गठबंधन के मुख्य लाभों पर उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक आपके पास क्या सवाल हैं? दूर पूछें। ड्रैगन कमांडर ये चा ने ठंड से कहा। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों में प्रस्तुत करता है। यह अच्छा है कि आपको ऐसी समझ हो। फेंग जियुगे की मुस्कान व्यापक हो गई। उन्होंने पूछा, मुझे अमर ज़ोबी शाहुआंग के बारे में जानना होगा। शाहुआंग? ड्रैगन कमांडर ये चा दंग रह गए। वह अमर ज़ोबी जो अभी शामिल हुआ। उसके पीछे की महिला अमर ज़ोबी ने कहा। ओह! फेंग जियुगे की आंखें खुशी से चमकती थी। उन्होंने ईमानदारी से पूछा, मैं और सुनना चाहूंगा। लगभग उसी समय एक और तीव्र लड़ाई समाप्त हो रही थी। कौन क्याओश है? फेरी जियांग यू और अन्य लोगों को चोटें आई क्योंकि उन्होंने भारी अवस्था में भारी सांस ली थी। HMPH, यह मेरे हीन कौशल के कारण था कि आपने आज मुझे पकड़ लिया था। आप मुझे अपनी सुविधा पर मारने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप मेरी अमर गु या अमर सामग्री चाहते हैं तो आप सपने देख सकते हैं। बीच में फंसे किन बाई शिंग, जो भागने में विफल रहे, खून में स्नान किया गया क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम रुख बनाए रखा। फेरी जियांग यू ने कड़वा मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अपना सिर हिलाया। लॉर्ड वाइस दूत, हम आपके जीवन को लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमने ये पहले ही कहा है, आप हमारे नेता हैं। HMPH, किन बाई शेंग का चेहरा बर्फ के रूप में ठंडा था। वह बहुत सतर्क था। बकवास। मेरे अमर गु और अमर सामग्री प्राप्त करने के लिए आप इस तरह के एक भयानक झूठ बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ? लॉर्ड वाइस दूत, आप छाया संप्रदाय के सदस्य हैं। इसका कारण यह है कि आप चीजों को याद नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आत्मा को संशोधित किया गया था। फेरी जियांग यू ने धैर्यपूर्वक समझाया। बकवास। किन बाई शेंग ने गुस्से में फटकार लगाई। भले ही मेरी आत्मा के लिए कुछ किया गया हो, ये वास्तव में मेरी अपनी आत्मा है। मैं कुछ भी गलत कैसे नहीं पा सकता हूँ। जब आप झूठ बोलते हैं तो इसे सुनिश्चित करने की कोशिश करें। फेरी जियांग यू की मुस्कान और भी कड़वी हो गई। ब्लैक रोबेट गु अमर ने कहा, लॉर्ड वाइस दूत, एक और कौन से इस बारे में सोचें। हम बेवकूफ नहीं हैं। हम इस सभी बहाने से इस झूठ का उपयोग क्यों करेंगे? इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा को यह नहीं मिल रहा है। संशोधन। भगवान, आपने शुरू से ही इस योजना को व्यक्तिगत रूप से
डिजाइन किया था। मैंने आपको चेतावनी दी थी कि यह खतरनाक था। आखिरकार भगवान दूत खुद एक महान उदाहरण थे। लेकिन भगवान इस पर आग्रह करते थे, आपने कहा कि दुश्मन को धोखा देने के लिए आपको इस आत्मा के अंदर ही अमर करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को सीखते हैं, आप इसे सीखेंगे। फेरी जियांग यू ने कहा, एक आत्मा पथ अमर गुण को बाहर निकालते हुए। किन बाई शिंग ने इस अमर जी यू को चुपचाप देखा। फेरी जियांग यू ने जारी रखा, वास्तव में लॉर्ड वाइस दूत, आपने देखा होगा, पहले की लड़ाई में हमने किसी भी घातक तरीकों का उपयोग नहीं किया था। तब भी जब आपने हमें घायल कर दिया था, तो हमें आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं इस अमर को आपको दे दूंगा, आप इसे स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। सोल पाथ अमर गु ने धीरे धीरे उड़ान भरी, किन बाई शिंग के सामने उतरते हुए। उसने वास्तव में उसे दे दिया। जू सोंगजी, जो किनारे पर था, सदमे में देखा। हे चेंग अभिव्यक्तिहीन था, उसने देखा कि वह अपनी चोटों को ठीक कर देता है। किन बाई शिंग बेहद सतर्क थे। उन्होंने इसका निरीक्षण करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। ये पुष्टि करने के बाद कि अमरगु के पास कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने इसे अपने हाथों में रखा और मानसिक रूप से देखा। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में इस अमरगु के अंदर आत्मा की एक गांठ थी। इसके अलावा आत्मा की यह गांठ स्पष्ट रूप से उसके साथ घनिष्ठ संबंध थी। किन बाई शिंग ने चकली से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए वह अपनी उंगलियों के साथ निचोड़ा और अमरगु को तोड़ दिया। बदमाश! यह जू सोंगजी ने रिफ्लेक्सली चिल्लाया, उन्हें दिल का दर्द महसूस हुआ। यह एक अमर गुण था, उसने वास्तव में इसे नष्ट कर दिया। हे चेंग किन बाई शिंग की कार्रवाई के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशंसा की भावना महसूस करता था। यह पूर्ण आत्मविश्वास था जो उसकी इस कार्रवाई की अनुमति दे सकता था। यहाँ तक कि एक हताश स्थिति में किन बाई शिंग का खुद के प्रति आत्मविश्वास कभी भी माफ नहीं हुआ था। हे चेंग ने खुद को सोचा, अगर यह वह होता तो अपने दुश्मनों से ऐसे शब्दों का सामना करते हुए वह क्या करना चाहेगा। लॉर्ड वाइस दूत, आप! ब्लैक रोबेट गू गू अमोरल चिल्लाया। वह चिंतित हो गया, अब हम इसे कैसे उबारेंगे। चिंता नहीं, फेरी जियांग यू के होठों ने कल किया। जैसा कि अपेक्षित था, लॉर्ड वाइस एनवाई अपने आप को सबसे अच्छा समझता है। यदि यह कोई अन्य स्थान था, जब अमर गुण नष्ट हो गया था, तो आत्मा विघटित हो जाएगी। लेकिन शुक्र है कि हमने बहुत प्रयास किया और आपको यहाँ स्थानांतरित कर दिया। अब हम कहाँ हैं? किन बाई शिंग ने चिल्लाकर चिल्लाया। आसपास का कोहरा मोटा था, क्योंकि फेरी जियांग यू ने अपनी आस्तीन लहराई थी। हवा में उड़ा दिया गया था क्योंकि वे बिखरे हुए थे, एक पहाड़ की दीवार का खुलासा करते हुए। किन बाई शिंग, हे चेंग और जू सोंगजी को एहसास हुआ कि वे अब एक घाटी में थे, लुओपो वैली। किन बाई शिंग ने कुछ झलकियां ली और उनका दिल कूद गया। लॉर्ड वाइस दूत से उम्मीद के मुताबिक फेरी जियांग यू ने अपनी आस्तीन लहराए, अनगिनत गू कीड़े घाटी से उड़ गए। फाउंडेशन के रूप में सफेद कमल की विशालकाय रेशम कीट की एक बड़ी संख्या का उपयोग करते हुए उन्होंने एक सुपर गू गठन का गठन किया। जीयू गठन सक्रिय हो गया। इसमें बल ने झटका दिया कि वह लेंगजी, हे चिंग और जू सोंगजी। किन बाई शिंग दर्द में चिल्लाया। एक दर्जन सांसों के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। गुफा की एक अच्छी संख्या, जिसमें अमर गुण शामिल है, घाटी से उड़ान भरी। किन बाई शिंग के अमर एपर्चर की ओर लौटते हुए, जैसे कि पक्षी अपने घोंसले में लौट रहे हैं। किन बाई शिंग ने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली। अंत में, मैं वापस आ गया हूँ। किन बाई शिंग ने अपने हाथों को देखा। उन्होंने कहा कि कम आवाज में, उनकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। अधीनस्थ लॉर्ड वाइस दूत को सम्मान देता है, भगवान को सुरक्षित रूप से लौटने के लिए बधाई देता है। फेरी जियांग यू और ब्लैक रोबेट गू ने जमीन पर घुटने टेक दिए, जबकि हे चिंग और जू सोंगजी थोड़ा झुक गए। केवल वह लैंगजी अभी भी विद्रोही अभिनय कर रहा था, अपनी बाहों को पार कर रहा था और ठंड देख रहा था। किन बाई शिंग ने जो कुछ भी हुआ, वह सब कुछ याद किया, ठंड से सूंघते हुए। फेंग जियूजी,
मुझे ये याद होगा, जल्द या बाद में मैं आपके साथ स्को का निपटान करूंगा। जियांग यू, आपने केवल इन लोगों को पाया। बस वे अकेले लैंग हा धन्य भूमि को नीचे नहीं ले पाएंगे। मैंने इस कार्य में खराब प्रदर्शन किया है। फेरी जियांग यू ने तेजी से अपना सिर कम कर दिया और त्रुटि स्वीकार की। हे चेंग और जू सोंग जेड के भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने लैंग जी ने अपना मुंह खोला और अपने तेज दांत दिखाए, बढ़ते हुए, किनबाई शेंग, कोई बात नहीं है कि आप इतने रहस्यमय तरीके से अभिनय कर रहे हैं। आप वास्तव में मुझे नीचे देखने की हिम्मत करते हैं। रिवरेंट पागलपन अध्याय 772 मौन और आह। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 772 मौन और आह। बूम! एक गहन विस्फोट के बीच वह लैंग जी विशाल गड्ढे में ढहने के साथ साथ मुश्किल ढेर की तरह था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसा था जैसे उसके शरीर पर एक बड़ा निराकार पर्वत था। अपार वजन ने उसे बिल्कुल आगे बढ़ने से रोक दिया। वह लैंग जी की आंखें खून लाल थी, उनकी अभिव्यक्ति विकृत थी, वह अनजाने में बढ़ गया। किनबाई शेंग की बाहों को उतारा गया था, उसने गड्ढे को अभिव्यक्ति से देखा, संघर्षरत वह लैंग जी पर। एक कदम, बस एक कदम, वह पूरी तरह से वह लैंग जी को डुबो देता है। जू सोंग जी की आंखें सदमे से भरी हुई थी। हे चेंग ने कहा, उसने अपने मन में तीव्र झटका छिपा दिया, जैसा कि उसने सोचा था, यह क्या अमर हत्यारा चाल है। एक बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया, तो वह लैंग जी एक एकल हत्यारे की चाल का उपयोग करने में असमर्थ था। वह लैंग जी पूरी तरह से स्थिर हो गया था, लेकिन उसका शरीर अनहोनी हो गई है। यह एक आत्मा पथ हत्यारा की चाल होनी चाहिए। परी जियांग यू के लिए उसने आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस बीच रहस्यमय ब्लैक रोबोट गूगू इमोर्टल का चेहरा उसके हुड से ढका गया था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती थी। अगर आपके पास हिम्मत है, तो मुझे अपने हत्यारे की चाल का उपयोग करने दे। चुपके से मुझे शुरू से हमला करना, आप कितने मजबूत हो सकते हैं। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। उन्होंने लैंग जी ने अपने दांतों को लगभग फटा दिया। वह गड्ढे में फैला हुआ था क्योंकि उसने किनबाई शेंग को देखा था, बहुत कठिनाई और क्रोध के साथ बोल रहा था। किनबाई शेंग ने तिरस्कार में सूंघ लिया। उसने नीचे देखा कि वह लैंग जी को देख रहा है, क्योंकि वह थोड़ा मुस्कुराया था। हड़ताली पहले आपको फायदा देता है, क्या एक राक्षसी पथ गुण अमर है जैसे आप नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक वास्तविक लड़ाई में जो परवाह की है, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा, किनबाई शेंग ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अभी आप चॉपिंग ब्लॉक पर मांस हैं, आप मेरी दया पर हैं। आप इसे स्वीकार करते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। मैं आपको 3 सांसें दूंगा, मुझे सबमिट करें या मैं आपको यही मार दूंगा। उन्होंने लैंग जी को संकोच नहीं किया। मैं प्रस्तुत करता हूँ। किनबाई शेंग ने हंसी, संयम जारी करते हुए। उन्होंने लैंग जी को दबाव उठाते हुए महसूस किया। वह अपने अमर हत्यारे की चाल का इस्तेमाल करते हुए बहुत हंसी में आ गया। एक बार में एक भेदी उज्ज्वल प्रकाश बाहर चमक गया। प्रकाश उतनी ही जल्दी आ गया जितनी जल्दी एक विशाल और मेनेसिंग भेड़िया दिखाई दिया। विशाल भेड़िया ने अपना मुंह खोला, किनबाई शेंग पर पंच किया। किनबाई शेंग गड्ढे के किनारे पर खड़ा था, उसका आकार विशाल भेड़िया के विपरीत था। इससे पहले कि विशाल भेड़िया उसके पास पहुंचता, हवा का एक मजबूत फट गया, जिससे कई गुण अमर के वस्त्र हवा में बह गए। वह लैंग जी एक विशाल भेड़िया में बदल गया। उसने क्रोध के साथ हमला किया। उसके पास एक आभा थी। जू सोंग जी और हे चेंग पीछे हट गए। इसमें फंसने से डर लगता है। किनबाई शेंग उसके बहुत करीब थे। विशाल भेड़िया के पास आकर वह नहीं हिलता था। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। जाहिर है, वह लैंग जी का हमला उसकी उम्मीदों से बाहर नहीं था। बूम! एक और जोर से धमाके ने सभी के कानों में प्रवेश किया। विशाल भेड़िया रोया, आकाश से गिरते हुए। इसके 4 पंजे जमीन पर थे। एक विशाल बल भेड़िया के शरीर पर नीचे दब रहा था। वह लैंग जी अब पहले की तरह था, फिर से पूरी तरह से स्थिर हो गया।
अपनी विशाल भेड़िया आंखों में उन्होंने अविश्वास करते हुए झटका दिखाया। उन्होंने किन बाई शेंग को देखा क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, ये कदम फिर से। इस कदम को क्या कहा जाता है? आपको बताना कोई बड़ी बात नहीं है। किन बाई शेंग ने हंसते हुए कहा, इस अमर हत्यारे की चाल को आत्मा दमन कहा जाता है। यह आपकी आत्मा को दबाने के लिए मेरी आत्मा की नींव का उपयोग करता है। भले ही आपका शरीर मजबूत हो, ये कदम सीधे आपकी आत्मा को लक्षित करता है। बिना किसी अमर परिवर्तन के जो कि आत्मा पथ तकनीकों का विरोध कर सकता है, जो भी जानवर आप मुझे हरा नहीं सकते। किन बाई शेंग की अपार शक्ति का सामना करते हुए वह लैंगजी चुप हो गया। हे चेंग और जू सोंगजी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि घटनाओं की यह श्रृंखला कुछ भी थी लेकिन आश्वस्त थी। शाहुआंग फेंग जियूजी ने ड्रैगन कमांडर ये चा को देखा और अन्य जो छोड़ रहे थे, उसका मुंह अनजाने में गुनगुना रहा था। इस समय हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। फेंग जियू जी के आसपास केंद्रीय महाद्वीप जियू अमरता नाखुशी में मूक कर रहे थे। नहीं, हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। फेंग जियूगे ने चुटकी। सबसे पहले, यह अमर जोबी शाहुआंग जोबी गठबंधन में प्रवेश करने में सक्षम था। यह साबित करता है कि वह एक उत्तरी मैदानों का गुफा अमर है। यहाँ तक कि अगर वह यहाँ पैदा नहीं हुआ है, तो वह निश्चित रूप से यहाँ एक अमर में चढ़ गया है। वह खुद को भंग करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का पतन। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जियू जी बहुत समझ में आता है। फेंग जियू जी की कटौती की ओर अन्य 3 अमर ने समझौते में सिर हिलाया। हमारे कार्यों को आगे क्या होना चाहिए? फेंग जियू जी ने कुछ समय के लिए ये कहने से पहले सोचा, हम ओल्ड ओरेकल के समूह के साथ मिलेंगे और उन्हें नई जानकारी बताएंगे, जिससे उन्हें और कटौती करने की अनुमति मिलेगी। स्नो माउंटेन धन्य भूमि पहली चोटी। क्या नर्म जेड सैंड अभी तक पूरी तरह से एकत्र नहीं किया गया है? पुराने पूर्वज जूहू ने सूची को देखा क्योंकि उन्होंने असुरक्षित पूछा। वह जिस व्यक्ति से सवाल कर रहा था, वह बर्फीले पर्वत लीपेंग वांग के चौथे शिखर का मालिक था। लीपेंग वांग, जिनके पास एक भयंकर प्रतिष्ठा और विद्रोही प्रकृति थी, ने अपना सिर नीचे कर दिया, विनम्रता से कहा, पुराने पूर्वज, कृपया अपने गुस्से को खुश करें। मैं स्काई चीफ जानवरों के एक समूह के साथ मिला, मुझे अपना संग्रह रोकना था। अगर मैं फिर से सफेद स्वर्ग में जाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। आगे बढ़ो और तैयार करो। मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं, लेकिन यह अमर सामग्री संग्रह का पहला दौर है, और आपको पहले से ही इस तरह की समस्या थी। आप खुद को कैसे साबित करेंगे और चौथे शिखर के मालिक के रूप में बने रहेंगे? मैंने आपको इस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उठाया। इस गरीब प्रदर्शन के साथ अन्य पीक हेड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पुराने पूर्वज जूहू ने अपनी आस्तीन लहरने से पहले कुछ और वाक्य कहा, जो ली पेंग वांग से पूछ रहा था कि जो छोड़ने के लिए माफी मांग रहा था। ली पेंग वांग की किस्मत खराब थी, उन्हें एक स्काई चीफ जानवर समूह द्वारा हमला किया गया था। वह भारी घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी नर्म जेड रेत के एक हिस्से को वापस लाया। ये पहले से ही आसान नहीं था। ली पेंग वांग के जाने के बाद एक महिला अमर हॉल से पीछे चली गई। बर्फीली पर्वत धन्य भूमि की संपूर्णता में केवल यह महिला अमर केवल इस तरह के स्वर के साथ पुराने पूर्वज जूहू से बात कर सकती है। पुराने पूर्वज जूहू ने महिला अमर को देखा, उनकी अभिव्यक्ति अधिक कोमल हो गई। पत्नी, आप इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं जानते हैं। इस प्रकार आपको लगता है कि मैं पीक हेड्स पर बहुत कठोर हूँ। मैंने माहोंग यू की आत्मा की खोज की, मुझे पता है कि यह सब नहीं है। अन्य शिखर सिरों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा जब सामग्री एकत्र करती है। ऐसी कोई बात है? महिला अमर लेडी वान शू ने पूछा। भाग्य के सिद्धांत के अनुसार यूएसजीयू अमर के पास असाधारण भाग्य है जो हमारी रक्षा करता है, लेकिन भाग्य प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग भाग्य का सम्राट है। इस प्रकार हम अभी भी इससे प्रभावित हैं। ये जितना लंबा है, उतनी ही अधिक अनिश्चितताएं होती हैं।
अंत में न केवल गुण शोधन विफल हो जाएगा, हम एक विशाल आपदा को भी आकर्षित कर सकते हैं। पुराने पूर्वज जूहू ने धीरे से समझाया। दूसरे शिखर के मालिक के रूप में लेडी वान शो को अब समझ में आ गया। उसने इसके बारे में सोचा, अगर ऐसा है तो क्या यह एक बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी जब मैं जीयू को परिष्कृत करता हूँ। लेडी वान शू उत्तरी मैदानों में 4 सबसे प्रसिद्ध शोधन पद जीयू अमर में से एक थी। पुराने पूर्वज जूहू की योजना के अनुसार उन्हें मा होंगयू का उपयोग मुख्य सामग्री के रूप में करना था और अंत में स्वर्ग के प्रतिद्वंद्वी को परिष्कृत करना था। पुराने पूर्वज जूहू ने सिर हिलाया। यही कारण है कि इस बार न केवल हमें गु शोधन अमर सामग्री के कई सेट तैयार करने की आवश्यकता है, हमें अपनी भाग्य की रक्षा के लिए अन्य भाग्य पथ अमरगु का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। शुक्र है, माँ होंगयू मुख्य सामग्री है। हमने फॉर्चून को खरोंच से स्वर्गीय रूप से रिवाइज करने की तुलना में बहुत सारी अमर सामग्री बचाई। फिर भी हमने बहुत सारी अमर सामग्री तैयार की। हम लगभग बर्फीले पर्वत की क्षमता से अधिक होने जा रहे हैं। ये शोधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने जीवन की सभी बचत का लगभग उपयोग किया। लेडी वान शू ने कहा कि उसने कहा। पुराने पूर्वज जूहू ने हंसते हुए उसकी कमर को पकड़े हुए उसने सांत्वना दी, पत्नी, आप डरते हैं कि शोधन विफल हो जाएगा। लेडी वान शॉ ने अपने पति को देखते हुए सिर हिलाया। यहाँ तक कि एक शोधन मार्ग महान ग्रैंड मास्टर असफल हो सकता है, मुझे अकेले जाने दो। हा, बस आगे बढ़ो और इसे परिष्कृत करें। पत्नी, चाहे वह सफल हो या विफल हो, मैं बिना किसी नफरत या क्रोध के परिणाम को स्वीकार करूंगा। मैंने पहले से ही इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया है। मुझे अपने भविष्य की आपदाओं और क्लेशों में कोई विश्वास नहीं है। फॉर्चून प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग गु इस स्थिति को तोड़ने की आशा है। ओह, उम्मीद है कि यह समय में सफल होगा। पुराने पूर्वज जूहू ने कहा कि उन्होंने कहा है भरी ... फोंग युआन, जाओ और माल के उस बॉक्स को ले जाओ। कारवां स्टीवर्ड ने एक बॉक्स पर इशारा किया, जोर से चिल्लाया। हाँ, फैंग युआन ने जवाब दिया, एक काली त्वचा वसा बीटल पर चढ़ते हुए, क्योंकि वह उस लकड़ी के बक्से को बहुत ऊपर से स्थानांतरित करता है। इस बालक में वास्तव में शक्ति की खेती है। मैं इसे पूरी तरह से याद किया। फोंग युआन को अपने मिशन को आसानी से पूरा करते हुए देखकर कारवां स्टीवर्ड की आंखें ठंडी रोशनी से चमक गईं। नहीं, मैंने पहले से ही दूसरे युवा मास्टर से वादा किया था, मैं असफल नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर कारवां स्टीवर्ड ने अपना कोड़ा उठाया और फोंग युआन की पीठ पर लपेट लिया। एक जोरदार दरार ध्वनि के साथ फैंग युआन की शर्ट को फाड़ दिया गया था। फैंग युआन की पीठ पर एक गहरे कोड़े का निशान छापा गया था। तीव्र दर्द ने उसके दिल पर हमला किया। फंग युआन जमीन पर गिर गया और खून के रूप में कांप गया, क्योंकि जल्दी से उसके घाव से बाहर निकल गया। अपने पिछले जीवन में कारवां में, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित युवा मास्टर की भर्ती को खारिज कर दिया था, वह बहुत अधिक दबा हुआ था और अपमानित किया गया था। यादें फिर से सामने आ रही थी। फंग युआन के भीतर क्रोध की भावना गहरी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से इसे दबा दिया। आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से आगे बढ़ें। कारवां स्टीवर्ड बस उसके साथ परेशानी पा रहा था। उसने फोंग युआन को डांटा। फैंग युआन के पास 3 खेती के स्तर थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार पर्याप्त शक्ति के साथ वह इरादे को मार देगा। वह ड्रीम रियलम का जाल था, उसे हमला करने के लिए लुभाता था ताकि उसके क्रोध को बाहर निकाला जा सके। एक दिन के लिए स्थायी होने के बाद स्टीवर्ड से कठिनाइयों का सामना करते हुए फैंग युआन तंबू में चले गए और अपने सपने के पथ को नश्वर गुण को परिष्कृत किया। 5 दृश्य इस सपने के दायरे में पारित हो गए थे। मैं सफल होने जा रहा हूँ। फैंग युआन ने गे कीड़े को देखा, जो प्रसन्न महसूस कर रहा था। लेकिन रात के दौरान जैसे ही वह जीयू को परिष्कृत कर रहा था, जानवरों के एक समूह ने कारवां के शिविर में आरोप लगाया, यहाँ तक कि फैंग युआन के रक्षात्मक तरीकों के साथ वह जानवर समूह के हमले से खुद का बचाव नहीं कर सकता था। वह विफलता में समाप्त हो गया। फैंग युआन ने अपनी आंखें खोली। सपने के दायरे को छोड़कर वह अभी भी डांगहान पैलेस में था।
अपने अमर एपर्चर की जांच करते हुए उन्हें परीली शान का एक संदेश मिला। इसने उसकी वर्तमान परिस्थितियों को समझाया। पुराने पूर्वज ज़ूहू ने सभी शिखर सिरों को अमर सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया था। फेरीली शान ने बर्फीली पर्वत धन्य भूमि को छोड़ दिया था और हेईलान लैन को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। इस प्रकार फेरीली शान ने फोंग युआन से जल्दी करने का आग्रह किया और उसने उसे उत्तरी मैदानों ज़ोबी गठबंधन में स्थिति के बारे में भी बताया। कोई व्यक्ति शाहुआन की पहचान की जांच कर रहा था। उन्होंने इस हद तक पहले से ही जांच की है। मंद कमरे में फोंग युआन ने बेहोश होकर बेहोश किया। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 773 सेविंग हेईलान लैन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 773 सेविंग हेईलान लैन। मूल रूप से जब फेंग युआन नीलामी में शामिल हो गए तो उन्हें उम्मीद थी कि कई सुराग पीछे रहेंगे। ये दूसरों को जांच करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुराग देगा। लेकिन दूसरे पक्ष की जांच फेंग युआन की उम्मीदों से तेज थी। लेकिन उनके लाभ की तुलना में यह एक असंगत लागत थी। फेंग युआन ने अपने दिमाग को जल्दी से ध्यान केंद्रित किया, अपने दिमाग में सपने के दायरे में ड्रीम दायरे में फिर से प्रवेश करने के लिए। जब से उन्होंने पहले ड्रीम रियलम मॉर्टल गू को परिष्कृत किया, क्योंकि उन्हें ड्रीम पाथ गू का उपयोग करने का एक फायदा था, उनका ड्रीम अन्वेषण आसान हो गया और उनकी दक्षता अधिक हो गई। ड्रीम रियलम्स गहरे थे, जाल हर जगह थे। अपने पिछले जीवन से फेंग युआन के अनुभव के कारण उन्होंने अधिकांश खतरों से परहेज किया। अपने पहले 10 ड्रीम रियल ट्रिप में वह 3 ड्रीम रियलम मॉर्टल गू को परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ड्रीम पाथ मॉर्टल GU की संख्या बढ़ी, उसकी सफलता की दर 30% से बढ़कर 50% हो गई। 50% सफलता दर वर्तमान 5 क्षेत्रों में उच्चतम में से एक थी। क्योंकि ड्रीम रियलम्स ने अभी प्रकट करना शुरू कर दिया था, हालांकि अधिकांश बलों में कुछ लाभ थे। वे खरोंच से शुरू कर रहे थे, कदम से कदम की खोज कर रहे थे। इस तरह उन्होंने किसी भी आराम के बिना GU को अंतहीन रूप से परिष्कृत किया। आधा महीने बाद हु अमर धन्य भूमि में फेंग युआन आखिरकार पर्याप्त ड्रीम पाथ मॉर्टल गू को परिष्कृत करने में सफल रहे। इन ड्रीम पाथ मॉर्टल गू का उपयोग करते हुए उन्होंने कोर के रूप में अनवेल मिस्ट्री इमोर्टल गू का इस्तेमाल किया, एक अमर हत्यारा चाल बनाने का प्रबंधन किया, ड्रीम अनवेल ड्रीम। इस ट्रम्प कार्ड के साथ फोंग युआन ने तुरंत फेरीली शान को सूचित किया। फेरीली शान इस समय के लिए बाहर थे, पुराने पूर्वज ज़ूहू के लिए अमर सामग्री एकत्र कर रहे थे। जब उसने फेंग युआन की खबर सुनी तो उसने पुराने की अवहेलना करते हुए अपना काम बंद कर दिया। पूर्वज ज़ूहू की चेस्टिसमेंट और तीसरी चोटी पर लौट आए। फेंग युआन को देखने के बाद फेरीली शान ने उस रहस्य को छिपाया नहीं था, उसने उसे इसके बारे में बताया। सू जियान एर के मरने से पहले वह अपनी बेटी हेईलान लैन के साथ एक पारिवारिक भावना को पीछे छोड़ देती थी। सटीक रूप से इस पारिवारिक भावना के कारण हेलुलान सू जियान एर के ग्रीन ग्रेप अमर सार का उपयोग कर सकता है। इसने हेईलान लैन को इंपीरियल कोर्ट में अमर गुड़ का उपयोग करने की अनुमति दी जब वह एक नश्वर था। जब फोंग युआन ने इस रहस्य को सुना तो वह आश्चर्यचकित नहीं था। सच में उन्होंने हेईलान लान की क्षमता के कारण कई अनुमान लगाए थे कि अमरगु को एक नश्वर के रूप में उपयोग किया गया। अभी उनके अनुमान की पुष्टि की गई थी। ये फोंग युआन की उम्मीदों से बाहर नहीं था। फिर भी फेंग युआन अभी भी भड़क उठे, ये बुरा है। एक को एक सपने के दायरे में उनकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे इसमें गहराई तक डूब जाएंगे। इस पारिवारिक भावना के प्रभाव के साथ मेरे अमर हत्यारे की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं? फेरीली शान की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी चिंता उसके चेहरे पर चल रही थी। वो फेंग युआन उसके साथ झूठ बोलने के बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि बर्फीली पर्वत गठबंधन के कारण दोनों पक्ष एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते थे। फेंग युआन झूठ नहीं बोलते थे, हत्यारे ने अनियंत्रित सपने को सीमित शक्ति दी थी। अभी ड्रीम दायरे में गहरे होने के साथ ड्रीम किलर मूव की शक्ति को उजागर करना अधिक सीमित हो गया।
फोंग युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अभी हम इसे केवल एक कोशिश दे सकते हैं। 20 से 30%। क्या होगा अगर आप असफल? फेरी ली शान ने तुरंत पूछा। अगर मैं असफल हो जाता हूं, तो मेरी आत्मा बड़ी क्षति लेगी। लेकिन हे लू लान सपने का मालिक है, वह अभी भी बिना किसी नुकसान के अपने सपने में गहरी होगी। लेकिन एक लाभ है, एक बार जब मैं अनवेल ड्रीम का उपयोग करता हूं, तो ड्रीम रियलम कमजोर हो जाएगा। हे लान की ओर, ये बिना किसी दोष के एक अच्छी बात है। फोंग युआन ने सच बोला। यह अच्छा है। परी ली शान ने बादल हवा की एक सांस को छोड़ दिया, राहत मिली। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द अनुचित थे। वह फोंग युआन को माफी मांगने के लिए देखी गई शब्दों के लिए खो गई। फेंग युआन ने अपना हाथ लहराया, परी ली शान को बोलने से रोकते हुए। कहो नहीं परी, मैं एक क्षुद्र व्यक्ति नहीं हूँ। स्थिति अब जरूरी है, हमारी पहचान की खोज की जा रही है। किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आप एक सर्वोच्च प्राथमिकता से बचाने के लिए, यहाँ तक कि अगर मैं असफल हो जाता हूँ, तो मैं अगली बार मैं भी मदद करेगा। ये केवल प्राकृतिक है। फेरी ली शान ने उन्हें सौहार्दपूर्वक धन्यवाद दिया। इसके बाद फेंग युआन हे लू लान के पास बैठे थे, जो अपने बिस्तर में पड़ी थी, अपने दिमाग में सपने के पथ के नश्वर को सक्रिय कर रही थी। ये नश्वर जीयू उनके दिमाग में थे, खुद को एक रहस्यमय जीयू गठन में व्यवस्थित कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने एक एक करके सक्रिय किया, जीयू गठन शुरू हुआ। अंतिम चरण में फेंग युआन ने अपने हरे अंगूर के अमर सार का उपयोग किया और सक्रिय अनवेल मिस्ट्री इम्मोर्टल गू। अनवेल मिस्ट्री इम्मोर्टल गू ने अपने अमर एपर्चर में एक उज्जवल प्रकाश दिया। ड्रीम पाथ जीयू गठन द्वारा परिवर्तित होने के बाद प्रकाश उसके मस्तिष्क में भाग गया। यह एक हरे रंग की परसल प्रकाश में बदल गया। फेंग युआन ने अपनी खून की लाल आंखें खोली, अपने विद्यार्थियों में हरे रंग की पफिल प्रकाश के रूप में। अमर हत्यारा चाल अनवेल ड्रीम। फेंग युआन के दिमाग में एक तेज आवाज निकली। उसके सामने के दृश्य काफी बदल गए। फोंग युआन अभी भी जमीन पर बैठे थे, लेकिन वह फेरी ली शान के गुप्त कमरे में नहीं थे, लेकिन इसके बजाय एक हॉल में थे। मैं हे लान लान के ड्रीम दायरे के अंदर हूँ। फेंग युआन का शरीर थोड़ा हिल गया, उसे अपने भीतर गहरी समझ थी। उसने अपनी टकटकी को मोड़ दिया और चारों ओर देखा। हॉल में एक भोज आयोजित किया जा रहा था। सू जनजाति के उच्च अप एक युवा गू मास्टर की मेजबानी कर रहे थे। सू ट्राइब लीडर ने अपना कप उठाया, जोर से हंसते हुए। युवा मास्टर हे चेंग, एक टोस्ट टू यू। हे चेंग बाई पंक्ति के सामने बैठे थे, उन्होंने दोनों हाथों से अपना कप उठाया। धन्यवाद सू जनजाति नेता। ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया और एक माउथफुल में ड्रिंक को पकड़ लिया। उनके आसपास के 3 बुजुर्ग इस तरह के स्पष्ट रवैये के लिए हे चेंग को जयकार कर रहे थे। हे चेंग ने अपनी मुट्ठी को काट दिया। उनके स्वर ने गर्व की आभा को आगे बढ़ाया कि एक युवा प्रतिभा का मतलब था। फेंग युआन ने ये देखा और एक विचार में था उसका मन। खुद को देखते हुए वह इस सपने के दायरे में सू जनजाति का एक बड़ा था। उनका एपर्चर लकड़ी के पथ नश्वर गू से भरा था, काफी संख्या थी। फेंग युआन को सिर्फ ये जानने के लिए एक नजर की जरूरत है कि वह एक रैंक हरीवुड पाथ हीलिंग गू मास्टर था। फेंग युआन ने भड़काया, लकड़ी का रास्ता उनकी विशेषता नहीं थी, यहाँ तक कि एक हीलिंग गू मास्टर। उन्होंने मानसिक रूप से कहा, खुद को सांत्वना दी, यह मेरा अपना सपना नहीं है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रैंक 3 खेती का स्तर पहले से ही काफी अच्छा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हे लान लेन कहाँ है। जैसे ही वह सोच रहा था कि एक महिला हॉल के पीछे से बाहर आई थी, एक परिचय की पोशाक पहने हुए। वह हे लू लान से मिलती जुलती थी और एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर उपस्थिति थी। लेकिन वह कम हावी थी और अधिक कोमल थी। उसकी आभा हे लान लान से काफी अलग थी। ये सू जियान एर है, फेंग युआन ने सोचा, इस महिला को पहचानते हुए। सू ट्राइब लीडर का कप खाली था। सू जियान एर ने शराब ले ली और इसे डालने वाला था, लेकिन सू जनजाति नेता ने उसके बजाय उसे धोखा दिया। तुम अंधे हो, हमारे सू जनजाति के सम्मानित अतिथि के लिए शराब डालो।
सू जियान एर ने उत्तर दिया, हे चेंग की मेज पर चलते हुए। हे चेंग की टकटकी चमक रही थी। उसने सू जियान एर के चेहरे को देखा। केवल जब तक कि उसने शराब नहीं डाली तब तक वह जागरूकता के लिए झटका नहीं देता। सू जियान एर के पीछे हटने को देखते हुए वह खड़ा हो गया और पूछा, क्या मुझे आपका नाम याद है? सू जियान एर चारों ओर घूम गया। झुकते हुए उसने अपना सिर नीचे कर दिया। धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम सू जियान एर है। सू जियान एर, हे चेंग ने कहा। वह केवल सू जियान एर हॉल में प्रवेश करने के बाद बैठ गया और अपनी दृष्टि छोड़ दी। हा। सू ट्राइब लीडर ने ये सब देखा। वो हंसे। जियान एर एक ऐसी लड़की है जिसे मैं कई साल पहले युद्ध के मैदान से वापस लाया था। मेरी पत्नी उसे इन सभी वर्षों में उठाती रही थी, उसे बड़े होते हुए देखती थी। भले ही उसे एक परिचय की स्थिति हो, हम उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या ऐसा है? हे चेंग ने म्यूट कर दिया। वह दावत जारी रखे, लेकिन भोजन को स्वादहीन लगा। भोज समाप्त होने के बाद हे चेंग को रहने के लिए एक उच्च श्रेणी के अतिथि कक्ष दिया गया था। सू ट्राइब लीडर ने बुजुर्गों को इकट्ठा किया, जिसमें सीक्रेट रूम में हे चेंग को मारने की योजना के बारे में चर्चा की गई। जनजाति के नेता, क्या हम वास्तव में हड़ताली हैं? वे हे जनजाति हैं, एक सुपर बल जिसमें गु अमर है। एक बुजुर्ग चिंतित था। सू जनजाति नेता की अभिव्यक्ति तेज हो गई। तो क्या होगा अगर वे हेवी जनजाति है? एक बार यह सौदा हो जाने के बाद हमारी पूरी जनजाति स्नो माउंटेन आशीर्वाद भूमि पर चले जाएगी। तब तक इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता या 10 साल के बर्फीले तूफान नहीं होगी। हे जनजाति एक सुपर बल है, लेकिन स्नो माउंटेन धन्य भूमि का मुख्यालय है। बुजुर्ग इन शब्दों से सभी कल्पना कर रहे थे। सू जनजाति नेता ने चारों ओर देखा और सभी के हिचकिचाहट के भावों को देखा। उन्होंने कठोरता से कहा, इस अंतिम क्षण में आप क्यों संकोच कर रहे हैं? यहाँ तक कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, या यहाँ तक कि हे जनजाति के लिए भी, हम क्या कर सकते हैं? हम सब बिना किसी कठिनाई के। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों से हैरान होने के कारण गुप्त कमरा मिर्च हो गया। बड़ों ने इस तथ्य को देखा और अंत में वास्तविकता का सामना किया। जनजाति नेता सही है। हमने पहले ही बना दिया था कि ये चेंग बालक नशे में है। मैं अब हड़ताल करूंगा और उसका सिर ले जाऊंगा। बैटल हॉल बुजुर्ग चिल्लाया। हे चेंग को मारना आसान नहीं होगा। यह मत सोचो कि वह अकेला है। पृष्ठभूमि में छिपे हुए विशेषज्ञ हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। हे जनजाति एक सुपर बल है, जबकि हे चेंग की महान प्रतिभा है। उसके पास 5 से कम लोगों की रखवाली नहीं होगी। सू जनजाति के नेता ने उनके पास मौजूद जानकारी के बारे में बात की थी। फंग युआन उनमें से थे। उन्होंने समझा कि जब उन्होंने ये सुना तो क्या कहना है, तब हम लॉर्ड ट्राइब लीडर के आदेशों को अंजाम देंगे। हाँ, लॉर्ड ट्राइब लीडर, आगे बढ़ो और आदेश दो। बुजुर्ग उत्साही थे। ठीक है। जनजाति नेता को बहुत खुशी हुई, जिससे सीधे आदेश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर सोचा था। उन्होंने लगभग उन्हें तुरंत पलटा से बाहर कर दिया। क्योंकि फैंग युआन मेडिसिन हॉल बुजुर्ग थे और एक हीलिंग गू मास्टर थे, उनके पास कमजोर अपराध और रक्षा थी। उन्हें 2 अन्य गू मास्टर्स का समर्थन करके सबसे मजबूत दुश्मनों से निपटने का आदेश दिया गया था। जिस क्षण उसने सीक्रेट रूम छोड़ा, ड्रीम रियल फिर से बदल गया। दूसरे दृश्य में प्रवेश किया। रात में एक उज्जवल चांद और मजबूत हॉलिंग हवाएं थी। एक रैंक 3 है जनजाति गू मास्टर घुमाव से खड़ा था, आसपास की ओर देख रहा था। बहुत गुस्से वाले लोग, आपकी सू जनजाति वास्तव में साहसी है। आप हमारी जनजाति के युवा मास्टर हे चेंग पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। उसके साथ बोलने में समय बर्बाद मत करो। उसे पहले मार डालो, फिर जाओ और दूसरों की मदद करो। 2 सू जनजाति के बुजुर्ग क्रमशः अपराध और रक्षा के रूप में काम कर रहे थे। हे जनजाति गू मास्टर की ओर चार्ज कर रहे थे। केवल फैंग युआन उन्हें वापस करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मैंने अभी तक हे लान लान की खोज नहीं की है। ऐसा लगता है कि वह यहाँ नहीं है। इस दृश्य को देखते हुए मैं यहाँ गू मास्टर को मारने के बाद केवल तीसरे दृश्य में प्रवेश कर सकता हूँ।
फोंग युआन ने इसके बारे में सोचा क्योंकि उन्होंने अपने लकड़ी के रास्ते को सक्रिय किया, जो कि उनकी तरफ से गू मास्टर्स को ठीक करते हैं। प्रारंभ में हे जनजाति गू मास्टर मजबूत था और उसका ऊपरी हाथ था, लेकिन एक गहन लड़ाई के बाद फेंग युआन के उपचार के कारण दोनों पक्षों ने परस्पर चोटों का सामना किया और एक गतिरोध में प्रवेश किया। अचानक हे जनजाति ग्वा मास्टर ने गुस्से में चिल्लाया, घायल होने और फोंग युआन पर हमला करते हुए चार्ज किया। अरे नहीं, उसे रोकें। मेडिसिन हॉल एल्डर डॉज। दो सू जनजाति गू मास्टर्स हैरान और उग्र थे, उन्होंने अपने बियरिंग खो दी। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 774 अनवेल्ड ड्रीम सफल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 774 अनवेल्ड ड्रीम सफल होता है। ड्रीम रियल्म्स खतरनाक थे। सपने के दायरे में हर बार जब कोई घायल हो जाता है तो उनकी आत्मा को बहुत नुकसान होता है। यदि उनकी आत्मा की चोटें गंभीर थी तो वे सुस्त महसूस करेंगे, वे अपने भीतर जलन महसूस करेंगे, उनकी भावनाओं को अधिक आसानी से निकाला जाएगा, इस प्रकार सपने में गहराई तक डूब जाएगा और खुद को मुक्त करने में असमर्थ होगा। ये देखकर कि हे जनजाति गू मास्टर हमला कर रहा था, सू जनजाति के दो ग्वा मास्टर्स के दिल डूब गए। हे ट्राइब गू मास्टर के पास मजबूत लड़ाई की ताकत थी, यहाँ तक कि उनके साथ सेना में शामिल होने के कारण वे केवल उसके साथ समान रूप से लड़ सकते थे। द मेडिसिन हॉल एल्डर के रूप में फोंग युआन की ताकत अधिक नहीं थी। दो सू जनजाति गू मास्टर्स केवल यह आशा कर सकते थे कि फेंग युआन लंबे समय तक चल सकते हैं जब तक कि वे उसे मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन हे ट्राइब ग्वा मास्टर थोड़ी देर के लिए इसकी साजिश रच रहा था, भले ही उसे चोट का जोखिम उठाना पड़े। वह हीलिंग गू मास्टर को मारना चाहता था, वह निश्चित रूप से एक मजबूत आक्रामक तरीका था। जल्दी से इसे चकमा। कुछ सांसों के लिए दृढ़ता से, हम आ रहे हैं। हे ट्राइब गू मास्टर ने जल्दी से उनके और फोंग युआन के बीच की दूरी को छोटा कर दिया, लेकिन फेंग युआन अनमोल रहे, जिससे दो सू जनजाति गू मास्टर्स चिंतित महसूस कर रहे थे। फेंग युआन बिल्कुल भी डर नहीं गया था, वह ठंड से हंसता था। उन्होंने हे लान लान के सपने के दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत की क्योंकि वह दाने नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड तैयार किया था। ये ट्रम्प कार्ड अमर हत्यारा चाल था, अनवेल ड्रीम। उजागर। फोंग युआन ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाल दिया, उसकी हथेली ने हे जनजाति गू मास्टर का सामना किया। उसी समय उसकी आंखें हरी बैंगनी प्रकाश के साथ चमकती थीं। हे ट्राइब गव मास्टर की आंखें तीव्र निराशा के साथ चमकती थीं। उनके गुस्से और झटके के बीच उनका शरीर फीका पड़ गया और उनकी गति धीमी हो गई। जब वह फेंग युआन से कुछ कदम दूर थे तो वह पतली हवा में गायब हो गए। यह क्या तरीका है? उसके पीछे के दो सू जनजाति गू मास्टर्स हैरान अभिव्यक्तियों के साथ घूर रहे थे। एक हत्यारा चाल जो मैंने सोचा था, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फेंग युआन ने अपने दाहिने हाथ को कम कर दिया, जिससे एक यादृच्छिक बहाना बन गया। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दो ग्वाओं में से एक मास्टर्स ने चौड़ी खुली आंखों से देखा। फेंग युआन उनकी आंखों में एक उजाड़ जानवर की तरह लग रहा था। उसे एक कदम में मारना, क्या हम ये जानते थे? हम मौत से क्यों लड़ेंगे? एक और गू मास्टर ने आहें भरी, उनके पास एक जटिल स्वर था। यह एक हर्षित, अभी तक बधाई वाला स्वर था। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाओ और दूसरों को सुदृढ़ करो। अब सबसे महत्वपूर्ण मामला हे चेंग को मारना है, फोंग युआन ने याद दिलाया। सू ट्राइब के दो ग्वा मास्टर्स ने सिर हिलाया। अब फेंग युआन के हत्यारे के कदम के बारे में बात करने का समय नहीं था। तीनों जल्दी से चले गए और घास के मैदान के गहरे हिस्सों में चले गए। फोंग युआन ने सू जनजाति के दो ग्वाओं के मास्टर्स का अनुसरण किया, क्योंकि दृश्य फिर से बदल गया। रात अंधेरा था, आकाश में कोई चांद नहीं था, केवल कई सितारे चमक रहे थे। फोंग युआन और सू जनजाति नेता, सभी चार लोगों ने हे चेंग की दिशा में आरोप लगाया। मैं उसे देखता हूँ, उस पहाड़ पर फड़फड़ाने के बाद हम हे चेंग तक पहुँच सकते हैं। उनकी भीड़ में एक बड़े ने अपने खोजी गुवम का इस्तेमाल किया, जैसा कि उन्होंने बात की थी।
मैंने कहा था कि बहुत पहले वह मेरे ट्रैकिंग जीयू से टकरा गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ करता है, वह भागने में सक्षम नहीं होगा। बैटल हॉल एल्डर ने गर्व से कहा। अकादमी एल्डर की लड़ाई में मृत्यु हो गई, हमें उसका बदला लेना चाहिए। चूंकि यह एक लड़ाई है, जीत, नुकसान, जीवन और मृत्यु होगी। अकादमी बुजुर्ग ने हमारे लिए खुद को बलिदान किया, उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जाएगी। दूसरी ओर सु जियान ने हमारी जनजाति को धोखा दिया, जिससे हे चिंग बालक बचने में मदद मिली। यह एक अक्षम्य अपराध है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सु जनजाति नेता की अभिव्यक्ति अंधेरा था। भले ही सु जियान मेरी देवी है, न्याय के नाम पर मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। जब हम उसे पकड़ते हैं तो हम उसे जनजाति के नियमों के अनुसार दंडित करेंगे। ये सुनकर अन्य बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, जनजाति नेता बुद्धिमान है, समझदार। हे सभी के पीछे टीले से एक ठंडी हंसी आई। कौन है भाई? हर कोई अपने ट्रैक में रुक गया। एक आकृति धीरे धीरे टीले पर दिखाई दी। सु जनजाति नेता और दूसरों के दिल डूब गए। यह एक दुश्मन था, सिर्फ इस छिपाने की क्षमता के साथ। यह अविश्वसनीय था। अगर वे जानबूझकर नहीं दिखाते थे, तो सिर्फ उनके खोजी विधियों के साथ वे उन्हें खोज नहीं पाएंगे। सवाल ये था कि क्या उन्होंने एक गुर या एक हत्यारे की चाल का उपयोग किया था, ये सोचने के लिए कि अभी भी एक विशेषज्ञ था जैसे आप चेंग की रक्षा कर रहे थे। सु ट्राइब लीडर ने समय के लिए स्टाल करने की कोशिश की, क्योंकि कई बुजुर्ग बाहर चले गए, एक घेरने के गठन में टीले पर चढ़ते हुए। रहस्यमय गव मास्टर ने चारों ओर देखा, लेकिन एक ही स्थान पर शेष नहीं था। अचानक टीले पर लड़ाई भड़क गई। एक कदम में वे एक घायल हो गए, जबकि हल्के से दूसरे को घायल कर रहे थे। सु ट्राइब गू मास्टर, जो भारी रूप से घायल हो गया था, जल्दी से पीछे हट गया, जबकि हल्के से घायल एक अभी भी टीले के ऊपर से लड़ रहा था। एक सहायक था। सु ट्राइब लीडर का दिल कूद गया जब उसने ये देखा। उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। 3 गव मास्टर्स जो अचानक दिखाई दिए, वे विशेषज्ञ थे। उनके पास औसत लड़ाई की ताकत से ऊपर था। जब वे इस स्थान पर घात लगाए तो उन्होंने शायद कई व्यवस्थाएं की। उनकी रुकावट के माध्यम से तोड़ना और हे चेंग को पकड़ना मुश्किल होगा। हे लूलान, फैंग युआन हीलिंग गू मास्टर के रूप में सु जनजाति के नेता के पीछे था। उसकी आंखें तब चमकती थी जब उन्होंने टीले के ऊपर गू मास्टर भाग को देखा था। हे लूलान के शरीर की उपस्थिति वह थी जब वह हे जनजाति नेता थी। उसके पास व्यापक कंधे और एक मोटी कमर थी। वह खुरदरी और भयंकर थी। इस समय वह हल्के घायल सु जनजाति के नेता के साथ लड़ रही थी। वे भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। उसकी महान लड़ाई की ताकत प्रतिद्वंद्वी को पीट रही थी। वह फैंग युआन की तरह नहीं थी। फैंग युआन इस सपने के दायरे में एक बाहरी व्यक्ति थे। सपने में उन्हें मूल रूप से कोई पहचान आवंटित नहीं की गई थी। इस प्रकार जब उन्होंने सपने में प्रवेश किया तो उन्हें दूसरे चरित्र की जगह लेने की आवश्यकता थी। लेकिन हे लान लैन सपने के मालिक थे। सपने के मालिक के रूप में वह ड्रीम रियलम के निर्माण का हिस्सा थी। जैसा कि उसकी उपस्थिति के लिए ये कैसे हे लान लान ने अपने दिल की गहराई में खुद को देखा। हे लान लान, यह मैं फोंग युआन। फोंग युआन ने संकोच नहीं किया। वह चिल्लाया और सुबी नेता के नेता चला गया। हे लान लान की ओर भाग रहा था। मेडिसिन हॉल एल्डर, सु जनजाति नेता सदमे में चिल्लाया। फैंग युआन ने उसकी परवाह नहीं की। वह तेजी से टीले पर चढ़ गया। बदमाश, तो आप एक अभेद्य हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास इतना मजबूत हत्यारा चाल था। फोंग युआन के साथ दूसरे दृश्य में एक सु ट्राइब गू मास्टर ने अपनी पहचान को उजागर किया। फंग युआन। हे लान लान ने ये नाम सुना और उसकी अभिव्यक्ति चकित हो गई, लेकिन उसके बाद जल्द ही उसकी आंखों में निर्मम प्रकाश चमक गया। आप सभी स्क्रैम। ये कहते हुए उसने अपना हाथ लहराया और फैंग युआन में एक अंधेरे भावर हत्यारे की चाल को गोली मार दी। इसी समय अन्य 2 रहस्यमय गू मास्टर्स ने फैंग युआन पर भी आरोप लगाया। फैंग युआन ने ठंड से कहा, अनवेल ड्रीम। ग्रीन पर्पल लाइट उसके शरीर में चमकती है। ये डार्क भावर या 2 गू मास्टर्स हो।
वे समय की कुछ सांसों के भीतर पतली हवा में गायब हो गए। क्या हत्यारा चाल है, ये देखकर शेष सभी गू मास्टर्स चौड़ी खुली आंखों से घूरते थे। हे लू लान की टकटकी चमकती थी, वह फेंग युआन से बहुत सावधान थी। वह अचानक पीछे हट गई, इस छोटे से टीले को छोड़कर। हे लू लान, फेंग युआन ने असहाय तरीके से चिल्लाया, उसका पीछा करते हुए। हे लू लान ड्रीम ओनर थी, क्योंकि वह अब सपना देख रही थी। अनवेल ड्रीम उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। चेज, हमें हे चेंग को मारना चाहिए। सू जनजाति के नेता और अन्य लोगों ने अपने दांत पीस लिए, उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें पालन करना था। हे चेंग घायल होने लग रहा था, वह धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बगल में सुजियान एर उस पर पकड़ रहा था, धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। फेंग युआन ने ये देखा और उसका दिल कूद गया, यह एक जाल की तरह लग रहा था। हे लू लैन जल्दी से हे चेंग और सू जियान एर के साथ मिले। मजबूत योद्धा, कृपया युवा मास्टर के साथ छोड़ दें, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सू जियान एर ने हे लू लान को नहीं पहचाना, वह उत्सुकता से चिल्लाया। आप एकमात्र नश्वर महिला हैं, आपके पास कोई गू मास्टर खेती नहीं है, आप इन गू मास्टर्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अब जब आपने अपनी जनजाति को धोखा दिया है, तो आप मृत मांस हैं। जब उसने सू जियान एर को देखा तो हेई लान लान की एक जटिल अभिव्यक्ति थी। ये बहुत देर हो चुकी है, मजबूत योद्धा, जल्दी से छोड़ दो। जैसे ही फोंग युआन करीब आ गया, सू जियान एर चिल्लाया जैसे ही वह वापस मुड़ा। हेई लान लैन ने आहें भरी, उसने अपनी हथेली को बाहर निकाल दिया और हे चेंग के सिर पर पटक दिया। एक जोर से स्मैश के साथ हे चेंग का सिर एक तरबूज की तरह टूट गया, मस्तिष्क की बात हर जगह उड़ गई। ये देखकर हर कोई हैरान था। हे लू लान ने अपना सिर उठाया, चिल्लाते हुए, हे चेंग, मैंने आखिरकार आपको अपने हाथों से मार डाला। कोई भी मुझे अपने जीवन को लेने से नहीं रोक सकता। हा हा हा, अरे नहीं। हे लू लान की चिल्लाहट सुनकर फोंग युआन का दिल डूब गया। एक बार ड्रीम रियलम का दृश्य बदल गया। हॉल में वाइन कप के टोस्टिंग के बीच सू जनजाति नेता और हे चेंग एक साथ पी रहे थे। यह एक जीवंत माहौल था। सू ट्राइब लीडर ने अपना कप उठाया, जोर से हंसते हुए, युवा मास्टर हे चेंग, एक टोस्ट टू यू। हे चेंग बाई पंक्ति के सामने बैठे थे, उन्होंने दोनों हाथों से अपना कप उठाया। धन्यवाद सू जनजाति नेता। यह एक आवर्ती सपना है, 3 दृश्य नॉन स्टॉप लूप कर रहे हैं। फेंग युआन ने चारों ओर देखा और फिर से खुद का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि वह अब उस मेडिसिन हॉल बुजुर्ग नहीं थे, वह एक रैंक 2 मेटल पाथ गब मास्टर गार्ड थे। वह दरवाजे की रखवाली करते हुए हॉल के दरवाजे पर खड़ा था। जैसा कि अपेक्षित था, रैंक 3 से रैंक 2 पीक स्टेज तक मेरी ताकत गिर गई। फेंग युआन अंदर कड़वा था, ये बुरा है। हे लू लान सपने में डूब गया है। मेरी नाम सुनने के बाद भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जितना अधिक सपना दायरे होते हैं, उतनी ही गहरी हम सपने में डूबेंगे। कुछ समय के लिए, यहाँ तक कि फेंग युआन को भी कोई पता नहीं था। 7 दिन और 7 रात बाद बर्फीले पर्वत में जमीन का समय दिया गया। हे लू लान, जो बिस्तर पर पड़ी थी, ने अपनी आभा में एक शिफ्ट के साथ अपनी आंखें खोली। उसकी खोई हुई टकटकी स्पष्ट हो गई। उसके बिस्तर के बगल में 8 सशस्त्र अमर को देखते हुए वह अपने दिल में समझ गई, तो यह एक सपना था, मैं फेंग युआन द्वारा बचाया गया था। फेंग युआन ने अपनी आंखें जोर से खोल दी। उनकी आभा कमजोर थी और उनकी आत्मा को बहुत बड़ा झटका लगा था। उनका दिमाग बेहद सूखा था। हे लू लैन के सपने के दायरे में दर्जनों राउंड के बाद किलर मूव एनवेल ड्रीम का उपयोग करते हुए उन्होंने अनुभव संचित किया और बार बार विफल रहे। कई प्रयासों के बाद फेंग युआन ने हे लान लान को अपने लक्ष्य को बर्बाद करते हुए हे चेंग को मार डाला। लेकिन ड्रीम दायरे को भंग नहीं किया गया, हे लान की नफरत को हल नहीं किया गया। ड्रीम रियल फिर से बदल गया। केवल 17वें बदलाव तक फोंग युआन ने हे लू लान की चेतना को उकसाया और उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रही थी। जब हे लान लान ने इसे समझा, तो फोंग युआन ने पहल की।
8 और राउंड के बाद दोनों ने आखिरकार कठिनाइयों को पार कर लिया, सपने के दायरे को तोड़ दिया और बच गया। मैं अब वापस जा रहा हूँ, जैसा कि मुआवजे के लिए फेरीली शान इसे आपको समझाएंगे। फैंग युआन की आत्मा भारी घायल हो गई। उसने लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की, तब भी जब वह फिक्स्ड अमर यात्रा का इस्तेमाल करता था, ये बहुत कठिनाई के साथ था। मुआवजा। हेई लू लान उसे धन्यवाद देने वाला था, लेकिन जब उसने इन शब्दों को सुना तो उसके दिल में एक अशुभ भावना बढ़ गई। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 775 ड्रीम पाथ पायनियर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 775 ड्रीम पाथ पायनियर। पश्चिमी रेगिस्तान। गु अमोरल तांग मियाओ के शरीर को हिलाते हुए उसने अपनी आंखें खोली और एक मुंह से खून निकाला। एक और विफलता। तांग मियाओ की अभिव्यक्ति कागज के रूप में पीली थी। उसके शरीर पर चोटों की तुलना में उसने सपने के दायरे की खोज में विफलता के प्रति और भी निराशा महसूस की। तांग मियाओ की आत्मा भारी रूप से घायल हो गई थी। उसका सिर घूम रहा था क्योंकि उसका शरीर भारी लगा। उसने अपने दिल में आह्वान किया, भाई, मैं बेकार था और तुम्हें बचा नहीं सकता था। यहाँ तक कि सपने के दायरे को गहराई से खोजने के बाद भी मैं नहीं मिला। आप। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कड़वे आंसू उसके गाल के नीचे बह गए, जिससे 2 धाराएं आंसू बन गईं। एक पल बाद चिंतित तांग कबीले गु के अमर ने भाग लिया, गुप्त कमरे में आकर तांग मियाओ के सामने खड़े हो गए। तांग कबीले की पहली सर्वोच्च बुजुर्ग तांग यांग डूब गए। उन्होंने तांग मियाओ को देखा, जो बिस्तर पर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने भारी कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि जियो जनजाति से रैंक 7 भावनाओं को उधार लेने के लिए इतना प्रयास करने के बाद ड्रीम अन्वेषण को अभी भी भारी नुकसान हुआ। अपने आप में सपने के स्थान रहस्यमय और अजीब हैं। इसके अलावा ये स्वर्ग दानव आदरणीय के सपने के दायरे में है। गु अमर तांग लैन ने आहें भरी। 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी दुनिया भर में फैल गई थी। ग्रेट ड्रीम इमोर्टल आदरणीय के बारे में जानकारी न केवल केंद्रीय महाद्वीप के लिए जाना जाता था, बल्कि अन्य 4 क्षेत्रों के सुपर बलों के साथ साथ उनमें से ज्यादातर ड्रीम रियल्म्स की खोज कर रहे थे, अनुभव को जमा कर रहे थे और नए गु कीड़े विकसित कर रहे थे। पश्चिमी रेगिस्तान के एक सुपर बल के रूप में तांग कबीले ने गलती से कई साल पहले स्वर्ग दानव आदरणीय के सपने के दायरे की खोज की थी। इस खोज ने ड्रीम पथ पर शोध करने में तांग कबीले के उत्साह को ट्रिगर किया। इस सपने के दायरे का पता लगाने के लिए तांग कबीले के नंबर 1 जीनियस गु अमर तांग फोंगमिंग ने इस महत्वपूर्ण मिशन को कबीले से लिया था, लेकिन उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था और अभी ड्रीम दायरे में खो गया था। उसकी बहन तांग मियाओ अपने भाई को बचाने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन बार बार असफल रही। ये नुकसान और भी अधिक गंभीर था। इस बार सपने के दायरे का पता लगाने के लिए तांग कबीले ने भावना पथ अमर गु के लिए उधार लेने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की और उसे आशा सौंपी। परिणाम बर्फ की ठंडी निराशा थी। हालांकि अमर गुण उपयोगी था और मेरी भावनाओं को दबा सकता था, ड्रीम के दायरे को उन्हें बाहर निकालने से रोक सकता था, इसने मुझे एक बाहरी व्यक्ति भी बना दिया। मैं हमेशा सपने के कोर के बाहरी इलाके में था। इस बार मैंने भाई की पहचान की खोज करने का प्रबंधन भी नहीं किया। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी थी, तांग मियाओ ने अपनी चोटों के लिए कहा, क्योंकि उसने पूरी तरह से कहा था, ऐसा लगता है कि ड्रीम पाथ गु कीड़े को ड्रीम रियल्म्स का पता लगाने के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारे तांग कबीले ने पहले ही 60 वर्षों के लिए ड्रीम दायरे का पता लगाया है। हमने केवल 1 दर्जन से अधिक सपने देखने वाले क्षेत्र को मोर्टल गे बनाया है। वे सभी रैंक 3 और नीचे हैं। उनमें से आधे का बहुत सीमित उपयोग है। अधिक विशेष रूप से केवल 4 या 5 ड्रीम अरेम अन्वेषण के लिए अनुकूल है। सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत थी, विशेष रूप से इस प्रारंभिक चरण में ये बेहद मुश्किल था। पायनियर निश्चितता के बिना आगे बढ़ रहे थे। हर छोटा कदम एक बड़ी सफलता थी। ड्रीम पाथ के बारे में किसी को भी कोई अनुभव नहीं था। उनका ज्ञान रिक्त कागज की चादरों की तरह था। एक बार जब वे इस कठिन प्रारंभिक कदम को पारित करते हैं और पर्याप्त अनुभव संचित करते हैं, तो उनका लाभ एक रोलिंग स्नोबॉल की तरह बड़ा हो।
जाएगा। बीच से देर से मंच की ओर उनका लाभ स्पष्ट होगा। सपने के पथ पर शोध करने की कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। फैंग युआन की यादों में एक समय था जब हर दिन एक नया सपना पथ गुवम बनाया गया था, किसमें आकाश में सितारों के रूप में कई थी। यह एक ऐसा समय था जब ड्रीम पाथ वसंत में फूलों की तरह पनप रहा था। मानव इतिहास में इनमें से प्रत्येक भव्य युग एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के जन्म को जन्म देगा। 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी के अनुसार ये भव्य विशेषज्ञ महान सपना अमर वंदनीय होना चाहिए। लेकिन फॉन्ग युआन तब तक नहीं जीता था जब तक कि ग्रेट ड्रीम अमर आदरणीय दिखाई नहीं दिया, जिसके बारे में बोलते हुए इस प्रारंभिक चरण में तांग कबीले पहले से ही युग के नेतृत्व में थे। यहाँ तक कि जब केंद्रीय महाद्वीप के 10 महान प्राचीन संप्रदायों की तुलना में उनकी प्रगति सबसे अधिक थी। लेकिन इस युग की सीमाओं ने उन्हें बहुत प्रतिबंधित कर दिया। यह एक अंधे आदमी की तरह था जो एक रास्ते पर चल रहा था, बिना किसी सुराग के। वे केवल कदम से कदम का पता लगा सकते थे। अंतहीन प्रयास के बाद उनके पास केवल एक छोटा परिणाम था, 1 दर्जन से अधिक सपने पथ नश्वर गो। और इन परिणामों के बीच वास्तव में उपयोगी सपना पथ नश्वर गुण बहुत कम थे। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर एक नया बनाया गया प्रयोगात्मक उत्पाद सैन्य उपयोग से बहुत दूर होगा, और यहाँ तक कि नागरिक उपयोग से आगे भी। इसके अलावा ये नवाचार और अन्वेषण प्रत्येक गु अमर के लिए संभव नहीं था, एक आवश्यक प्रतिभा और योग्यता। इस पहलू में जीयू अमर जो केवल कुछ नियमों का पालन करते थे, वे एक रचनात्मक दिमाग के बिना बेकार थे। वे यहाँ तक कि नश्वर गु मास्टर्स से भी हीन थे। तांग कबीले के पास कई जीयू अमर थे, लेकिन केवल तांग फॉन्ग मिंग इसके लिए अनुकूल था। ये दर्जन या तो ड्रीम पाथ मॉडल गुण ज्यादातर उनकी रचना थे। कोई कह सकता है कि वह तांग कबीले के सपने के दायरे की खोज के पीछे मुख्य बल था। अफसोस की बात यह थी कि तांग फॉन्ग मिंग अब ड्रीम दायरे में फंस गई थी। इस वजह से तांग कबीले की प्रगति रुक गई थी। तांग फॉन्ग मिंग का शरीर बरकरार था, कबीले के गु के अमर इसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन उनकी आत्मा जो सपने के दायरे में थी, पहले ही उनके शरीर को छोड़ चुकी थी, ये गायब हो गई थी। एक बार जब कोई ड्रीम के दायरे में फंस गया था, तो उनकी आत्मा लगातार कमजोर हो जाती, जब तक कि वे मर नहीं जाते। तांग कबीले गु के अमर, विशेष रूप से तांग मियाओ, बेहद चिंतित थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। अब मेरा भाई कैसा है? अपनी चोटों को स्थिर करने के बाद तांग मियाओ ने पूछा। सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने बहुत कठिनाई के साथ बात की, हम उसके शरीर की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बाजार में लगभग कोई हिम्मत नहीं है। हम उन्हें अब और नहीं खरीद सकते। तांग मियाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या चल रहा है? पहले से जीयू अमर ने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि केवल एक व्यक्ति जो गुड जीयू बेच रहा है, यह एक एकाधिकार है। लेकिन बहुत पहले नहीं, इस विक्रेता ने एक अज्ञात कारण के लिए उत्पाद को बाजार में जारी करना बंद कर दिया। भले ही बाजार में अभी भी आंतों को जीयू कर रहे हैं, स्रोत आपूर्तिकर्ता के बिना यह अभी सूख रहा है। बाजार हमारी मांगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। हिम्मत को मजबूत करने के लिए गुड्स जीयू सबसे अच्छे तरीकों में से एक था, और कोई कमियां नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जल्दी से प्रभावशीलता ले गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमोन विनरेबल ने एक बार टिप्पणी की थी, ये दुनिया में नंबर 1 आत्मा को मजबूत करने का तरीका था। वह बिल्कुल सही था। तांग फॉन्ग मिंग के लिए हिम्मत उनके जीवन को बचाने की विधि थी। हिम्मत के बिना भाई विल। तांग मियाओ चिंतित था, उसका स्वर भड़क गया था, जैसा कि उसने आशा के साथ कहा था, पूछते हुए, वे इसे क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्या बाजार में इतना कम प्रचलन है? इस बार तांग कबीले पहले सुप्रीम एल्डर ने बात की। हमने विक्रेता से संपर्क किया था और भारी मुनाफे का वादा किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इन अंतिम दिनों में तांग फॉन्ग मिंग के जीवन को संरक्षित करने वाले हिम्मत बाजार में शेष हिम्मत है, जो कि हमारी जनजाति एक विशाल राशि के साथ खरीद रही है। तांग मियाओ ने ये सुना और उसका दिल नीचे रॉक करने के लिए डूब गया, उसकी सांस खुरदरी हो गई।
तांग कबीले में साधारण आत्मा को मजबूत करने के तरीके थे। इससे पहले कि गुत्स को खजाना पीले स्वर्ग में बेचा जाता था, उन्होंने तांग फोंग मिंग के जीवन को संरक्षित करने के लिए इन तरीकों का उपयोग किया। लेकिन अब तांग फोंग मिंग सपने में बहुत गहरा था, उसकी आत्मा बहुत जल्दी कमजोर हो रही थी, ये तरीके बेकार हो रहे थे, वसूली उसके कमजोर होने के साथ नहीं रह सकती थी। हिम्मत के बिना तांग फोंग मिंग अपने सपने में मर जाएगा। वे क्या कर सकते थे? तांग मियाओ ने अपने दांतों को पीस दिया। वह इन गुली अमर को गहराई से घूरने के साथ साथ घूरता रहा। मुझे परवाह नहीं है। यदि आप लोग भाई को उस मिशन को वापस नहीं देते हैं, तो वह ऐसा नहीं होगा। अब जब वह ये राज्य है, तो क्या आप सिर्फ देखने जा रहे हैं? आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपका क्या मतलब है बस घड़ी। इन वर्षों में हम तांग कबीले में तांग फोंग मिंग के जीवन को संरक्षित करने के लिए इतना प्रयास और वित्त खर्च किए थे। आप भी हम में से एक हैं। आपने अपने लिए सब कुछ देखा। तीसरा, सर्वोच्च बुजुर्ग प्रतिशोध। उन्होंने कई उदाहरणों को सूचीबद्ध किया। वे झूठे नहीं थे, उनके पास उनके कार्यों के प्रमाण थे। मुझे परवाह नहीं है। तांग मियाओ की भौहें एक भड़काने में थी। उसकी इंडिगो रंग की आंखें गुस्से में इकट्ठा हो रही थी। भले ही सतह शांत थी, यह एक रसातल की तरह गहरा था। तीसरा, सर्वोच्च एल्डर। और नहीं कहो। पहले सुप्रीम एल्डर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे रोक दिया। थर्ड सुप्रीम एल्डर ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पहले सुप्रीम एल्डर ने तांग मियाओ को टकटकी लगाते हुए गहराई से आहें भरी, जो बेहद उग्र और जिद्दी था। तांग फोंग मिंग और तांग मियाओ का एक करीबी भाई बहन का रिश्ता था। तांग कबीले के सभी गुण अमर यह जानते थे। भाई बहनों की इस जोड़ी को एक बार उनकी स्थितियों से छीन लिया गया था, और जब वे युवा थे तब निर्दयता से छोड़ दिया गया था। भाई बहन बहुत कठिनाई से गुजरे और बच गए। एक सौभाग्यशाली मुठभेड़ के कारण भाई तांग फोंग मिंग एक गुली अमर बन गया, जबकि उसकी बहन तांग मियाओ रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर बन गई। दोनों ने बदला लेने के लिए तांग कबीले पर वापस आरोप लगाया। तांग कबीले गुणअमर दिखाई दिए और तांग फोंग के साथ मध्यस्थता की मिंग। आखिरकार उन्होंने नश्वर उच्च अप के एक बैंड का बलिदान किया और तांग फोंग मिंग की वापसी प्राप्त करने में कामयाब रहे। एक जीयू अमर की तुलना में भले ही बलिदान एक बड़ी संख्या में नश्वर था, वह क्या मूल्य था? तांग फोंग मिंग ने स्थिति को समझा। वो तांग कबीले में शामिल हो गए और अपनी बहन तांग मियाओ एक गुली अमर बनाने के लिए कबीले की मदद का इस्तेमाल किया। लेकिन तांग मियाओ अपने भाई के रूप में बड़ा दिल नहीं था। अभी भी वह तांग कबीले के खिलाफ नकारात्मक पूर्व धारणाएं थी। उसने नाराजगी और आक्रोश छिपाई थी। अभी जब उसके भाई का जीवन दांव पर था, तो किसी भी तरह का स्पष्टीकरण उसके लिए बेकार था। इस प्रकार पहले सुप्रीम एल्डर ने तांग मियाओ को एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैंने 3 दिनों और 3 रातों के लिए बड़ों के साथ इस पर चर्चा की। अब फैंग मिंग की मदद करने के लिए केवल 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके? तांग मियाओ की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने तुरंत पूछा। सबसे अच्छी विधि एक प्राचीन आत्मा जानवर को खोजने और उसे मारने के लिए है। अपनी आत्मा को फैंग मिंग के शरीर में फ्यूज करके हम उस आत्मा के साथ उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए हत्यारे चालों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फोंग मिंग को इस अध्यादेश में जीवित रहने की अनुमति मिलती है। दूसरी सबसे अच्छी विधि कबीले में रक्तपथ अमर गुण का उपयोग करना है, जो कि सेंसिंग की एक विधि का उपयोग करने के लिए जबरन फैंग मिंग की आत्मा को पुनः प्राप्त करना है। सबसे खराब विधि के लिए यह उस अकेली कल्टीवेटर व्हाइट सी शत्रुओं को खोजने के लिए है जो मदद के लिए है। पहले सुप्रीम एल्डर ने अपने शब्दों को समाप्त करने के बाद उसके चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति तेज हो गई। तांग मियाओ ने सुनी और गहरी चुप्पी में गिर गया। थोड़ी देर के बाद वो गंभीर रूप से हंसा, अपना सिर उठाकर उन्हें बाहर भेज दिया। मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है। एल्डर्स, कृपया पहले वापस जाएं। जैसे जैसे गु अमर एक एक करके छोड़ दिया, केवल तांग मियाओ को छोड़ दिया गया। वह फिर से हंसा, उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए। वे एक ठंड मजाक की अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। क्या सबसे अच्छी विधि है?
एक बार जब हम इसका उपयोग करते हैं, भले ही हम सफल हों, आत्माएं फ्यूज होंगी और आप न तो आदमी होंगे और न ही जानवर होंगे। दूसरी विधि के रूप में सफलता की संभावना 30% से कम है। भले ही हम असफल न हो, आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा। आप मुझे अपनी खुद की बहन के रूप में भी नहीं मान सकते हैं। प्रवीणता, यहाँ तक कि भाई ने कई बार निजी तौर पर प्रशंसा की। ये सोचकर तांग मियाओ ने उसके चेहरे पर आंसू पोंछे। भाई, मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मुझे इस विरासत का त्याग करना पड़े, मैं आपको बचाऊंगा। तांग मियाओ अपने बिस्तर पर बैठे, यहाँ तक कि मंद प्रकाश में भी वह अभी भी एक फूल की सुंदरता थी। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।